So hello dear students, today we are going to discuss question number 9 of NCERT exercise 6.2. So in this question there is given ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे. हम लोग यहाँ पे एक ट्रापीजियम बनाते हैं. हम लोग देखिए आप ध्यान से. ओके, एक ट्रापीजियम बनाते हैं ABCD. ओके, ट्रापीजियम कुछ इस शेप का होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा. ओके, ये एक ट्रापीजियम बन गया हमारा. सो यहाँ पे नेमिंग करते हैं ABCD. दिख रहा है आपको ना, AB इज पैरेलल टू CD. ओके, इसके बाद बोला गया है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. ओके, सो यहाँ पे इसके डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? AC होंगे. ओके, और इसके एक डायगोनल, दूसरा जो डायगोनल्स होगा वो होगा BD. वो कहाँ पे कट कर रहा है? O पे कट कर रहा है. यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, सो क्वेश्चन इक्वल टू OC बाई OD. ओके, इसमें क्या बोला गया है? AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD. देखिए यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का. सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करने के लिए आपको एक साइड चाहिए, ट्रायंगल में एक साइड चाहिए जो पैरेलल होगा थर्ड साइड के. सो हम लोग को यहाँ पे मेनली करना होगा छोटा सा कंस्ट्रक्शन जो आपको हेल्प करेगा, आप यूज कर पाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का. सो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन कैसे जाएगा इसका, ध्यान से इसको नोट करिएगा. हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ABCD एक ट्रापीजियम है. तो हम लोग लिखते हैं कि ABCD इज ए ट्रापीजियम. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. ओके, यहाँ तक दिख रहा है ना. उसके साथ बोला गया ऑलरेडी एंड इट्स डायगोनल्स intersect each other. Okay, intersect each other at the point O. तो देखो यहाँ पे दोनों ही डायगोनल्स क्या है? O पॉइंट पे कट कर रहे हैं. तो हम लोग देखो, अगर हमारे पास, मैं अगर आपको बताऊं, हमारे पास एक ट्रायंगल है ADC और यहाँ पे पॉइंट O है. तो अगर हम लोग यहाँ से चाहें पॉइंट O से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा. ओके, जो CD का पैरेलल होगा. तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे O से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, मान के चलो ये पॉइंट E होगा, तो हम लोग लिख रहे हैं OE इज पैरेलल टू CD. यहाँ पे OE जो है वो CD का पैरेलल है. सो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADC क्या हो रहा है बोलो तो, कि AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC होगा. AO बाई OC होगा, ये हम लोग को पता है. ये रिलेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गया. इसके बाद सेम ये जो साइड OE है, ये ट्रायंगल ABD के लिए भी देखा जाए तो ये साइड देखो दिख रहा होगा, OE जो है वो AB के पैरेलल है. ओके, तो हम लोग यहाँ भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ADC यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ये आ गया. अगेन हम लोग दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बोलो? इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी देखो OE जो है वो AB का पैरेलल होगा ना. ये तो पता ही है कि मान लो AB इज पैरेलल टू CD है, अगर OE CD का पैरेलल है तो OE AB का भी पैरेलल होगा. सो यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो यूजिंग BPT, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? DE. ओके, यहाँ पे अगर हम लोग समझें, सो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? DE बाई EA इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा OD बाई OB. क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको. अगर कोई डाउट है आपको, आप पूछ सकते हो. ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, ये D है. अब देखिए, अगर आप ध्यान से समझें, ये जो टर्म लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको अगर हम थोड़ा सा रिवर्स कर लें,
रिवर्स करने पे क्या आएगा वो समझते हैं हम लोग। यहाँ रिवर्स करने पे आएगा ए बाई ई डी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, आएगा ऐसा। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसका रिवर्स फॉर्म। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का आप एलएचएस पार्ट देखिए। आप इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस पार्ट और इक्वेशन नंबर 1 का और 2 का एलएचएस पार्ट देखिए, दोनों सेम है क्या? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि दोनों इक्वेशन का आरएचएस पार्ट सेम है। मैं थोड़ा सा पेज को टर्न कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ओके, पेज के शिफ्ट कर रहा हूँ। तो देखो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से क्या आएगा बोले तो ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी आएगा क्या? यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, यहाँ पे इस ओ सी और ओ बी को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हम समझें, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। अब अगर आप वैल्यू चेक करो तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू सेम ही आएगा। यहाँ पे देखो ए ओ इंटू ओ डी आ रहा था, यहाँ पे ओ सी इंटू ओ बी आ रहा था, अभी भी देखो वही आएगा, ए ओ इंटू ओ डी और ओ बी इंटू ओ सी सेम ही आएगा। तो हम इसको हम लोग ऐसे ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन में बोला गया था प्रूफ करने के लिए वो हमारा आ चुका है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है पॉइंट ओ से, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स कट कर रहे हैं। इस पॉइंट से आपको क्या करना है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। ये कंस्ट्रक्शन आप कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। आप साइड एडी में भी कर सकते हैं, ये साइड आप बीसी में भी कर सकते हैं। ओके, तो आप किस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दो ट्राइंगल्स में आपको बीपीटी यूज करना है। इसके लिए हम मुझे एक पैरेलल साइड चाहिए। ओके, जो मतलब एक साइड ओई जो है पैरेलल एबी का एक बार ओई जो है एक बार सीडी का पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ से फिर आगे का काम कर सकते हैं। सो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। सो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।